तो गीता का जो श्लोक है, आज का जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 45वां, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसी से संबंधित है। त्रिगुणातीत शब्द बताया गया है 45वें श्लोक में। त्रिगुणातीत, द्वंद्वातीत, दो शब्द यहाँ पर यूज हुए हैं कि त्रिगुण, हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो हमें 3 गुणों में बनाती है। पहले तमस, फिर रजस और फिर सत्व और फिर शुद्ध सात्विक और उसके बाद निर्गुण। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो त्रिगुणातीत हो। तो त्रिगुणातीत का मतलब कि इन तीनों गुणों से परे हो। तो हमें भी ये बात अर्जुन बनकर ही सीखनी है कि तुम कौन हो। तुम त्रिगुणातीत हो, यानी कि 3 गुणों से परे जाना। 3 गुणों से परे जाने का मतलब कि हमारे भीतर प्रकाश ही है और कुछ है ही नहीं। अब तमस में क्या है कि हम तन से संबंधित बातें करते हैं। जब हम तमस में होते हैं तो हम तन से संबंधित होते हैं। जब हम रजस में होते हैं तो मन से संबंधित करते हैं। और जब सत्व में होते हैं तो हम उच्च मनस की जो स्थिति है, हम उससे संबंधित बातें करते हैं, जहां पर हमारी बुद्धि काम करने लगती है। और शुद्ध सात्विक में आने के बाद हम अपनी आत्मा में स्थित होने लगते हैं। अब भगवान कृष्ण यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि तुम ये मैथमेटिक्स अपने जीवन में मत लगाओ कि इस जन्म में जो भी तुम कर्म सिद्धांत के अनुसार तुमने जन्म लिया है, तुम उसके मैथमेटिक्स को छोड़ दो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि तुम तमस में भी जी कर आए हो, तुम रजस में भी जी कर आए हो, तुम सत्व में भी जी कर आए हो, तुम शुद्ध सात्विक में पहुंच गए हो, तुम निर्गुण स्थिति तक पहुंच गए हो। तो तुम ये मैथमेटिक्स क्यों लगाते हो कि मेरे को ये कर्म क्यों आया, ये कर्म क्यों आया? ये तुम नहीं जान सकते हो। तुम बस इतना जान लो कि तुम तीनों गुणों से परे हो। ये जरूर से जरूर जानो, और यही तुम्हारा स्वरूप है। तो बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि जब हम तमस में होते हैं तो हम शरीर में आकर शरीर की ही बातें सीखते हैं। तो आप देखिए पूरी सृष्टि पर दौड़ाकर कि बहुत सारे, जब हमारी जीव आत्माएं हैं वो शरीर के बारे में सोचती हैं, शरीर से संबंधित बहुत सारे काम करती हैं, जैसे घर बनाना, बच्चे पैदा करना और बहुत सारे काम जो शरीर से संबंधित होते हैं। फिर रजस में आते हैं। कई कई जन्मों तक हम तमस में सीखते हैं। अब हमें याद नहीं कि हमने क्या कर्म किया है। कितने जन्मों का याद रखेंगे? 1 जन्म का, 2 जन्म का, 4 जन्म का, लेकिन 400-500 जन्म होते हैं। क्या याद रखेंगे? और उसका सारा जोड़ा हुआ फिर हम छोटा छोटा करके संचित कर्मों में से कुछ कुछ चीजें लेके प्रारब्ध के रूप में हम फैमिली के रूप में या समाज के साथ अपना संबंध स्थापित करके उन अनुभवों को लेने के लिए इस धरती पर आते हैं। अब जब शरीर से संबंधित जब हम कर्म करके अनुभव लेके बिल्कुल ऐसा फुल हो जाते हैं, तब हम मनस की स्थिति में आते हैं, रजस की स्थिति में। मन करता है कि मैं एक बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं, मन करता है कि मैं बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं, मन करता है कि मैं सबके ऊपर कमांड करने लगूं, मन करता है पता नहीं क्या क्या, ABCD। तो जब हम मनस में आते हैं, रजस में आते हैं, तो जो रजस है, रजस में भी हमारे जन्म होते हैं। अब हमें याद ही नहीं कि कौन कौन से कर्म किए थे, क्या क्या सोचा था हमने, क्या क्या उस उन जन्मों में हमने किया था। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम कौन हो? तुम त्रिगुणातीत हो, तुम द्वंद्वातीत हो, तुम इन द्वंद्वों से परे हो। स्वरूप तुम्हारा वो ही है।
तुम ये मत उलझो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ युद्ध में, ये मेरा रिश्तेदार ऐसा है, ये मेरा रिश्तेदार ऐसा है, मैं कौरव हूँ, मैं पांडव हूँ, मैं ऐसे हूँ। और ये बहुत सारी बातें जो अर्जुन के उस वक्त मन में चल रही थी, तो भगवान कृष्ण इन बातों को पहचान रहे थे। तभी ये श्लोक उन्होंने वहां पर दूसरे अध्याय में बताया कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कैलकुलेशंस लगा रहे हो कि मेरा ऐसा कर्म करने से ऐसा हो जाएगा या मैं ऐसे कर्मों को लेकर ऐसा हो जाएगा, वो कहते हैं कि ये सारा मैथमेटिक्स, ये सारी कैलकुलेशन छोड़ दो, क्योंकि तुम इन 3 गुणों को क्रॉस करके तुम त्रिगुणातीत हो। आप बस यहां तक पहुंच जाओ। त्रिगुणातीत कौन होता है? जो आत्मज्ञानी होता है, जो इन 3 गुणों से परे हो जाता है। तो द्वंद्वातीत की बार बार द्वंद आता है जब हम मनस में होते हैं, यानी कि रजस में जब हमारी जिंदगियां निकल रही होती हैं, तब हम बार बार द्वंद में रहते हुए कुछ कुछ कर्म कर लेते हैं और अनुभवों को करते हैं। एंड इट्स लगता है कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि हम अपने अनुभव लेते हैं, सीखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बाद हम सुधार करते हैं, और फिर धीरे धीरे जब सुधार का रास्ता आता है तो हम तमस और रजस को छोड़ देते हैं, और रजस को छोड़ने के बाद हम सत्व भाव में आते हैं। अरे मैं इतनी तनख्वाह लेती हूँ, चलो इसमें से मैं कुछ तनख्वाह अपने अच्छे कामों के लिए, सत्य कर्मों के लिए लगाती हूँ। तो वो जब सत्व का भाव आने लगे, सत्व का भाव आने लगे, तब हम अपने कर्मों में सुधारना, हम अपने कर्मों को सुधारना शुरू करते हैं। फिर भी हमारी कैलकुलेशन चलती है। आप सत्व कर्म में भी देखो, आप जरा कहीं जाएंगे, मंदिर जाएंगे, गौशाला जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, चलो 100 रुपए की पर्ची कटवा देते हैं, और गाते भी हैं, लिखते भी हैं, पर्चियों को भी संभाल के रखते हैं कि मैंने इतने की पर्ची कटवाई। कहीं गंगा जी गए, कहीं पर हम किसी और रिचुअल जगह पर गए, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम वहां पर 100 रुपए, 500 रुपए कुछ न कुछ चढ़ाते, लेकिन सत्य कर्मों में भी हम फल की इच्छा रखते हैं कि पीछे हमारे बैकग्राउंड में हमारा तमस और रजस चल रहा होता है कि अच्छा ऐसा करने से मैं अच्छे पुण्य कर्म कर रहा हूं। तो वो ये सारी कैलकुलेशंस भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू इन जो कैलकुलेशंस में उलझा हुआ है इसको छोड़ दे। तू जो तू समझ रहा है तू वो नहीं है, तू अपने भीतर देख कि तू त्रिगुणातीत है। तो सत्व तक आते आते हम सिर्फ इतनी बात समझ पाते हैं कुछ जन्मों में कि मैं अब के बाद ये जो मेरे अनुभव हो चुके हैं, जिनमें मैं गलतियां कर चुका हूं, उनको मैं सुधार करके सत्व तक आ गया हूं। और जब सत्व तक हम पहुंच जाते हैं तब हमें थोड़ा थोड़ा जागृति आना शुरू होता है। नहीं, ये जो धन संपदा है, जो मेरा प्रापंच जीवन है, इससे मुझे हटकर कुछ मुझे अपना आध्यात्मिक जीवन भी चाहिए। तब हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसमें भी हम फिर से, क्योंकि हमारे पीछे 2 जो टांगे हैं, एक तमस की और रजस की, खींचते रहते, क्योंकि हम वहां से उन कर्मों को करते हुए निकले हैं। तो वो हमें हमें खींचते रहते कि अच्छा ऐसा करने से ये फायदा होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा। वो सारी चीजें का जो स्वरूप है वो हम उसी स्वरूप में शरीर में बार 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 अपनी आत्मा को उद्धार करने के लिए आते रहते हैं। जब हम इन तीनों सीढ़ियों को समझने लगते हैं, तमस को समझने लगते हैं, रजस को समझने लगते हैं, सत्व को समझने लगते हैं, उसके बाद हम शुद्ध सात्विक में एंटर करते हैं। शुद्ध सात्विक का मतलब कि जहां पर आप शुद्ध सात्विक, यानी कि आपने किसी को खाना खिलाया
तो उसमें पीछे से ये आवाज नहीं आएगी कि हाँ मैंने खाना खिलाया है ना तो मतलब का नहीं है, मतलब की बात खत्म हो जाएगी। मैं किसी को चाय पिलाती हूँ तो मुझे इससे फायदा होने वाला है, या ये मैंने चाय पिलाई तो ये खुश हो जाएगा, या ये जाके मेरी प्रेज करेगा, ये सब भाव खत्म होने लगते हैं। शुद्ध सात्विक, जहां पे तुम अपने आप को निर्गुण स्थिति तक लाने की कोशिश करने लगते हो, जहां पर हमारे भाव बदल जाते हैं, जहां पर हम वो जो तलवारें लटक रही हैं रजस की और तमस की, जहां पर हम अनेक अनेक कर्मों को करते हुए, अनुभवों को सीखते हुए सतु तक पहुंचते पहुंचते शुद्ध सात्विक तक पहुंचे हैं, तब हम अपने हृदय में स्थापित होते हैं। शुद्ध सात्विक, जहां पर आपको इतना सा भी ये नहीं आता कि कोई आपके घर में आता है, कोई आपके बाहर जब आप बात करते हो तो ये फायदा मुझे होगा, फायदे की बात कहीं नहीं आती, क्योंकि आप निर्लेप अवस्था में जा रहे हो। आपको पता है कि इसको चाहे कितना ही कह लो, इसने तो यही बात करनी है, तो आपका अपना धर्म क्या है? अपना धर्म आपको याद आता है कि अगर मैं आत्मज्ञानी हूं तो आपका धर्म है सिर्फ चाय पिलाना। वो क्या कर रहा है, बड़ाई करेगा नहीं बड़ाई करेगा, ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। शुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक में आप कहीं पर अपनी पर्ची भी कटवाएंगे तो आपके ये नहीं आएगा कि मैं पुण्य कर रहा हूं। आपको ये भेद समझ आ जाएगा कि हाँ मैं पहले गलत कर रहा था और अब मैं सही कर रहा हूं। एक कुत्ता, एक गाय, एक बिल्ली एक जैसी है। सफेद और काले का भेद जहां पे खत्म होने लगेगा, तब वहां पर आप शुद्ध सात्विक में अपनी आत्मा में स्थापित होने के बाद आप जो कर्म करेंगे वो ही आपका धर्म है। ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि तुम शुद्ध सात्विक हो अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत हो, तुम द्वंद्वातीत हो, तुम इन द्वंद्व से परे हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर मन में जो तुम्हारे हलचल मच रही है मैं उसको समझ रहा हूं। और शुद्ध सात्विक के बाद फिर आता है एक निर्गुण स्थिति, जिसमें आप अपने स्वरूप को ये मानने लगते हो कि ये जो ब्रह्मांड के कण कण से जो बना हुआ है उन्हीं कणों से मिलकर मैं बना हूं। तो फिर हम उस शून्यता की, एम्प्टीनेस की स्टेट में जाने लगते हैं। हमने जो भी कुछ बटोरा है अभी तक, वो सारी चीजें अहंकार है, गुस्सा है, जो लालच है, जो किसी से जो हो गया, क्योंकि तमस और रजस में सभी की सीढ़ियां हैं, वो हमारी सबकी सीढ़ियों से हम चढ़कर आ रहे हैं। हम सब वहीं से चढ़ते हुए शुद्ध सात्विक तक आते हैं। तो नो टेंशन, नो गिल्ट, नो सेल्फ पिटी, बस हमें अपना चेंज करना है अपने आप को। जब हम निर्गुण स्थिति में आ जाते हैं तब आप शांत होने लगते हैं, भाग दौड़ खत्म हो जाती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड आपको खुद ज्ञान देने लगता है। आप फिलोसफर बन जाते हैं, आप दर्शन शास्त्री बन जाते हैं। आपकी तीसरी आंख से, आपके भीतर की आंख से सब कुछ दिखने लगता है कि अब नहीं, अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। जब मैं शुद्ध सात्विक और शुद्ध सात्विक से निर्गुण स्थिति में आता हूं।